हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्त। मैं हरि वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि जो भी दोस्त, जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई आज मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ देख रहे हैं, मैं उन सभी को बता देता हूँ ये एक जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक और जो भी करंट में मुद्दे हो रहे हैं, जिस स्टेट से हो रहे हैं, साथ में जिस कंट्री से भारत के सहयोग समझौते हो रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सभी की चर्चाएं यहाँ से की जाती है। साथ ही में मैं दोस्तों ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि पीछे वाली जो 2 क्लासेस से मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज कौन सी थी? वो सीरीज है पॉलिटी की। और इस पॉलिटी में आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, या फिर DRDO का हो, कोई सा भी डिफेंस एग्जाम्स हो, रेलवे का NTPC हो, ग्रुप डी हो, या फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक हो, या फिर LDC हो, किसी भी आपका जो भी एग्जाम्स जिसमें करंट जीके, पॉलिटी और स्टैटिक्स, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से हिट करने को दिखेंगी। और साथ में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो सीरीज चलाई थी पॉलिटी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसके 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको पहले 12 क्वेश्चंस 2 क्लासेज में पढ़ा चुके हैं, 6 क्वेश्चंस करके। और इनके साथ जो इनके अटैच में फैक्ट होते हैं वो भी मैं इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको बता देता हूँ। आज से स्टार्ट करेंगे 13, 14, 15, 16 और 2 क्वेश्चन और, यानी 6 क्वेश्चन आज फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे इनके बीच में जो स्टैटिक फैक्ट आता है उनकी बात करेंगे। करंट में जो राजस्थान में अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं, या इसके अलावा जो अदर स्टेट है उनमें क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनकी जो CM है, गवर्नर है, उनके बारे में बात करेंगे। तथा आज ही एक और नई चीज पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि समाधि स्थल से पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, या फिर इंदिरा गांधी हो गई, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, या फिर उन समाधि स्थल का नाम क्या है। तो दोस्तों इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। साथ ही में लास्ट में पढ़ेंगे कि जो ज्योग्राफिकल फैक्ट होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वो कौन से स्टेट में कौन सी है, तो इन सभी की चर्चाएं करेंगे। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक, दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जो बच्चों की किस उम्र तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों को किस उम्र तक उन्हें मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस क्वेश्चंस एज इट इज उठाए हुए हैं, मैं उन्हीं को ही डिस्कस करता हूं। तो उसकी एज याद रखना दोस्तों आप 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत उन्हें बिल्कुल मुफ्त शिक्षा अनिवार्य दी जाती है। ठीक है, और साथ ही में बात करते हैं दोस्तों, ये एक आपका फैक्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की कि दोस्तों ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। जैसे कि जो फर्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों, उसमें 1 से 4 तक आपको याद रखना है कि संघ व उसके क्षेत्र आते हैं। 1 से 4 तक संघ व उसके क्षेत्र आते हैं। फिर सेकंड में आएगा जैसे जो 5 से लेकर 11 तक, 1 से 4 तक आपके संघ उसके क्षेत्र आ जाते हैं। फिर 5 से 11, 5 से 11 तक आते हैं नागरिकता, और फिर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। 36 से 51 तक ये अपने नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल याद रखना है दोस्तों 36 to 51। ठीक है, यह आर्टिकल दोस्तों मैं आप लोगों को वही आर्टिकल करा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 395 है अपने भारतीय संविधान में, जो आर्टिकलों की संख्या है वो 395 अनुच्छेद है। लेकिन दोस्तों 395 अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वो क्वेश्चंस, वो आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं और आने की पूरी संभावना है, मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। बात करता हूँ दोस्तों, ये जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है, वो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल तो आते हैं 36 to 51। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कौन से भाग में आते हैं। भाग जैसे कि मैंने बताया था कि आर्टिकल तो 395 होते हैं, 395, और भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं, जिसमें अनुसूची भी बताई थी कि 12 अनुसूची होती है। ठीक है, तो इसको लिखना है आपके भाग
4 में जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से 51 में भाग 4 में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके लिए कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से देश से लिए गए हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक बताई थी, समझाया भी था कि जो निया आज सद समास को गफ करूं, अगर आपने 2 से 3 बार अगर उसको पढ़ा होगा, एक से 2 बार वीडियो देखा होगा तो दोस्तों आपको जरूर याद होगा। ठीक है, मैं बात करता हूं नी आ, जिसे बताया था नी से नीति निर्देशक तत्व थे, आ से क्या थे आयरलैंड। तो याद रखना है ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड। आपके दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे बाहर नहीं निकलते हैं, सीधा यही पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं। हाँ दोस्तों वही आयरलैंड है जो कि जिसकी कैपिटल डबलिन है। ठीक है, और हिंगिस साहब वहाँ के हेड है। आयरलैंड जिसकी कैपिटल डबलिन है, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में और भाग 4 में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चंस में सेकंड में याद रखना दोस्तों, भारतीय संसद किसी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन के बारे में कि जो बात किसी भी स्टेट होता है, कोई भी राज्य होता है, स्टेट होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है कि उसकी बॉर्डर को छोटा करना है या फिर उसकी सीमा थोड़ी सी बढ़ानी है या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है, साथ में राज्य की सीमा का नाम बदला जाता है, तो वो जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो किसके पास होती है। तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, फिर संसद या फिर और भी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं आपको दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संसद की किसी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है, यानी जो राज्य की सीमा का नाम बदलने की शक्ति होती है वो अपने संसद के पास होती है। साथ में भारतीय संसद किसी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है, तो वो किस के आधार पर बदल सकती है, तो उसके लिए एक साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर संसद भी नाम बदल रही है किसी स्टेट का तो उसके लिए संसद में एक साधारण बहुमत होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों संसद की। संसद पार्लियामेंट, तो मैंने आपको कहा बताया था दोस्तों ये संसद का आर्टिकल कौन सा है, संसद का जो आर्टिकल है उसके बारे में भी बताया था कि आपको याद रखना है सरला। सरला से क्या होगा, स से संसद होगी, र से राज्यसभा होगी और ल से लोकसभा होगी। सरला जो 79, 80 एंड 81। तो दोस्तों आपको यही याद रखना है कि जो सरला है स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, तो संसद का आर्टिकल कितना होगा 79 एंड र से राज्यसभा का आर्टिकल 80 और 81 किसका होगा लोकसभा का। ये हो जाएगी राज्यसभा, ये हो जाएगी लोकसभा। और दोस्तों मैंने कल भी बताया था इस लोकसभा के बारे में आपको कि लोकसभा में अधिकतम मैक्सिमम सीटें कितनी होती है 552, लेकिन निर्वाचित जो चुनाव होता है वो कितने पर होता है 543+2 यानी 543+2। मैंने इसका भी बताया था कि 543+2 ही क्यों याद रखनी होती है, क्योंकि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है और 543 पे चुनाव होते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले संविधान की बात करते हैं। संविधान के बारे में दोस्तों मैंने एक क्लास ली थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको सब याद होगा। संविधान जिसको बनने में कितना टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। साथ ही में उसमें खर्चा कितना आया था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, अप्रोक्स 64 लाख यानी 64 लाख रुपए। तथा साथ ही में संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिनका जन्म कब हुआ था 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956, 65 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गई थी। साथ ही में उनको भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला था। उनके साथ साथ दोस्तों मैंने 3 पर्सन के और बताए थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। इनका मैंने आपको वो भी बताया था कि इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू में। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पीछे वाली क्लासेज में आपको बता चुका हूँ। साथ ही में बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मैं रफ करता हूं तब तक आप इसको ऊपर वाले को नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो कि कौन से अनुच्छेद में आते हैं और उसके भाग कौन से में आते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ दोस्तों नोट डाउन करते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि ये जो नोट्स है दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इन चीज़ों को दोस्तों मैं आपको इसी क्लास में ही करवा दूंगा। ठीक है, ये बहुमत वाला भी हो गया, राज्यसभा लोकसभा, इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य की। याद रखना दोस्तों मौलिक कर्तव्य,
एक होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य। दोनों के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो तो किससे लिए गए हैं, उससे मतलब यूएसए से लिए गए हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य का याद रखना दोस्तों, रसिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। हाँ दोस्तों, ये वही रूस है जिसके प्रधानमंत्री पीएम मिखाइल मिशुस्टिन है, ठीक है। और ये वही रसिया है दोस्तों जिसके प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रसिया दोस्तों, ये वही रसिया है जहाँ के प्रेसिडेंट बताए थे व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। तथा साथ ही में दोस्तों ये भी याद रखना है कि जो रसिया है, भारत के साथ जो दोस्तों रसिया है उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रखी है वो भी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं अभी, ये जब अपन पढ़ेंगे तो आगे जब कंट्री के बारे में करेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। ये दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रसिया से तो लिए गए हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल में आते हैं आपसे पूछा जाएगा। इसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं। तो बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके आते हैं 51A, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों याद रखना है आपको, 51A में आते हैं। साथ में आपको भाग भी याद रखने हैं दोस्तों, भाग आता है 4th, ठीक है। भाग 4th में आते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व थे दोस्तों वो भी भाग 4th में आते थे, लेकिन इसका भाग याद रखना 4th A या फिर आपको क भी दिख सकता है। तो आर्टिकल आएगा 51A तथा भाग आएगा 4th A। इसमें मौलिक कर्तव्य मिलेंगे आपको। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, पहले मौलिक कर्तव्य थे 10। अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11। याद रखना पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपको मिलेगी 11 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था। तो याद रखना दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। आपको बस मौलिक कर्तव्य के बारे में ये याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रसिया से लिए गए हैं। साथ ही में जो उनका आर्टिकल 51A के तहत आता है, भाग 4A क में आएगा। मौलिक कर्तव्य पहले कौन से थे, पहले 10 थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य और जुड़ा और कौन सा 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। और वो जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जुड़ा था वो आता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, फिर इसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस की जो आपके नीचे दिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो अपना है, किस मामले में दोस्तों, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार असंशोधनीय है। दोस्तों असंशोधनीय मतलब जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय है। तो ये ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि मौलिक अधिकार, दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो आप कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय है। तो वो कौन सा मामला था दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसे कैसे ही आपको देखने को मिले हैं और मिलेंगे। कि बात करेंगे केशवानंद भारती मामला, यानी दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका आर्टिकल 124 है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन असंशोधनीय है। तो वो कौन से मामले के अकॉर्डिंग बताया गया है ये चीज़, तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती का मामला। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, याद नोट डाउन कर लो, केशवानंद भारती का मामला, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि दोस्तों मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ पीछे वाली क्लासेज में। फिर भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखना दोस्तों कौन सा है, 124। अभी प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है,
वो है NV रमन्ना साहब। अब NV रमन्ना साहब कौन से नंबर के हैं, तो याद रखना दोस्तों, जो NV रमन्ना साहब मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 48 नंबर के। तो आपसे पूछा जा सकता है 47 नंबर के कौन से हैं, तो 47 नंबर के आपको याद रखना है शरद अरविंद बोबड़े। एंड 46 के कौन से हैं, रंजन गोगोई। एंड 45 के दीपक मिश्रा, 44 के जगदीश सिंह खेयर, 43 के तीरथ सिंह ठाकुर, 42 के HL दत्तू। तो दोस्तों ये जो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो भी रिटायर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के आपको चेयरपर्सन अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। और जब आपको वहाँ अध्यक्ष फर्स्ट टाइम पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा दोस्तों कि ये नाम मेरे ने सुने नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ दोस्तों आपको कि ये सारे नाम आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा नाम सुना हुआ है, याद आ रहा है कहाँ सुना हुआ है, नहीं आ रहा कोई मैटर नहीं करता, क्यों, वो मैं याद करवाऊंगा दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको हर क्लासेस में रिवाइज करवा के बार बार उन चीज़ों को बोल के, ओरली बोल के या फिर बोर्ड पे लिख के मैं याद कराऊंगा आपको, ठीक है। आप ओनली इस क्लासेस को देखते रहिए और अगर अच्छा लगता है दोस्तों आपको कि ये कंटेंट अच्छा है, वाकई आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, आने वाली क्लासेज में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, तो दोस्तों आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करोगे दोस्तों हमें मोटिवेशनल होगा, हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए जो ये कंटेंट करा रहे हैं इससे भी बेहतर कंटेंट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल होगा, ठीक है दोस्तों। ये नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस की। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, संविधान के बारे में सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि समाधि स्थल वगैरह, ठीक है, हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बात करते हैं समाधि स्थल की। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे मिलेंगे। समाधि स्थल, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी और लास्ट में बात करेंगे जो संविधान के निर्माता है, दिख रहा है दोस्तों, संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन सभी की बातें करते हैं और इनसे रिलेट क्वेश्चंस भी बात करते हैं। आपको ये सभी अपने नोट्स में लिखने हैं, साथ में इनको रिवाइज करना है और ये मेरी गारंटी है दोस्तों आपको सारे याद करवाने की, ठीक है, और वो याद होंगी। बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चंस शायद अगर मेरी क्लासेज आपने रेगुलर देख रखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से अब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत बात बता चुका हूँ आपको, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होगी, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। बस इतना सा बात करेंगे नई चीज़ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा तथा हृदय का है, ठीक है। बस ये जो नई चीज़ एक ऐड की है, जैसे जैसे पुरानी आपको याद होती जाएगी दोस्तों मैं नई नई ऐड करते जाऊंगा, फिर पुरानी और नई को मिक्स करके दोनों याद करेंगे, ठीक है। अभी याद रखना है डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956, तो संविधान में आर्टिकल 32 है, संविधान में आर्टिकल 32 है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, संविधान का हार्ट जो हृदय होता है वो कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। बात करते हैं इनका समाधि स्थल किस नाम से है, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, चैत्य भूमि,
और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र, नागपुर में। ठीक है। संविधान भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा हृदय का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्याभूमि के नाम से है और वो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में पहले भी बताया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और जो वो वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, उन्हीं गवर्नर को अभी गोवा के गवर्नर भी बना रखे हैं। गोवा के जो सीएम प्रमोद सावंत और वहाँ के गवर्नर भी कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। जो दोस्तों महाराष्ट्र है, कैपिटल मुंबई है और मुंबई जो कि अरेबियन सी के किनारे पर है। अरेबियन सी जहाँ पर दोस्तों अभी ताउते एक चक्रवात आ रखा है, काफ़ी परेशान कर रहा है दोस्तों सभी को। फिलहाल अब ठंडा है, थोड़ा हल्का हुआ है, वरना वहाँ के जो तट वाले स्टेट थे, जैसे कौन कौन से थे, गुजरात आ गया था, फिर महाराष्ट्र, फिर नीचे गोवा आ गया था, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, जो तट वाले थे वो स्टेट काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों इन दोनों का याद रखना कि जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को ही आता है। 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को आता है, लेकिन इनके जो समाधि स्थल है वो दोनों अलग अलग है। महात्मा गांधी जो कि राजघाट के नाम से है, तथा लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों जो कि विजय घाट के नाम से। क्वेश्चन उठता है, महात्मा गांधी राजघाट के नाम से समाधि स्थल है और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट के नाम से, ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों दोस्तों याद रखना है आपको, ये दोनों आपके दिल्ली में, न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जिनका दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन आता है 2 अक्टूबर को। साथ ही में याद रखना राजघाट और विजय घाट, इन दोनों का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का पूछते हैं तो राजघाट होगा, और अगर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री तो विजय घाट होगा। ठीक है। अब करते हैं बात, ये राजघाट और विजय घाट कहाँ पर है? दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लेफ्टिनेंट और यूटी है अभी। ठीक है। तो दिल्ली में विधानसभा सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है? 70 वहाँ की विधानसभा सीट है। साथ ही में याद रखना है दोस्तों आपको कि ये दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल साहब हैं। वहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल है। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी मैंने बताया था कि जो दिल्ली है वो पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी 1911 में, 1911 में। उसके बाद में 13 फरवरी 1931, ये वाली सारी क्लासेस दोस्तों, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ दिल्ली की इन्फॉर्मेशन, ये आपको पीछे वाली क्लासेस में मैंने दे दी है सारी, इसीलिए मैं अभी ओरली बता रहा हूँ कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी 1911 तक। 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। फिर दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1966 में, 1966 में। ठीक है। इतनी बात आपको दिल्ली से याद रखनी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। हाँ दोस्तों, ये वही चौधरी चरण सिंह है जो भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका बर्थडे 14 नवंबर को आता है। उस दिन डायबिटीज डे मनाया जाता है, डायबिटीज डे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के दिन 14 नवंबर को आता है। तथा वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और नरेंद्र मोदी जी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है दोस्तों जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया था दोस्तों, और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है कि भारत के वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो उसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह दिख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख सकते हैं। तो उनमें से आपको याद करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है वो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं भूल जाओगे या फिर कंफ्यूज हो रहे हो। तो दोस्तों ना मैं आपको कंफ्यूज होने दूंगा, ना मैं आपको भूलने दूंगा। बस आपको दोस्तों एक काम करना है कि एक तो इनके जो जैसे जैसे मैंने बता रहा हूँ एक नोट्स बनाने, और साथ में आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप अगर वीडियो को पूरी देखोगे तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये जो वीडियो जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ हर वीडियो में देखने को मिलेगी, और जब सारी वीडियो में देखने मिलेगी तो आपको आपके माइंड में छप जाएगी दोस्तों। ठीक है, परेशान नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। याद रखना
5वें नंबर के अपने पीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। इनका जो समाधि स्थल था वो आता है किसान घाट। किस नाम से आता है दोस्तों? किसान घाट। या चौधरी चरण सिंह जो कि 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका किसान घाट के नाम से क्या आता है? समाधि स्थल आता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। साथ ही में इनको किसान घाट इनका समाधि स्थल है, इसलिए 23 दिसंबर दोस्तों याद रखना, इनका जो बर्थडे आता है वो 23 दिसंबर को आता है। उस दिन किसान दिवस भी मनाया जाता है। किसान दिवस भी मनाया जाता है, फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इसलिए दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री है, इनका किसान घाट है। और ये किसान घाट भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको दोस्तों दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा महात्मा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, चौधरी चरण सिंह का, इन तीनों का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक है इंदिरा गांधी। दोस्तों ये वही इंदिरा गांधी है जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो याद रखना श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के पहले महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोनों महिलाओं में याद रखना है दोस्तों, अगर भारत की पहली राष्ट्रपति पूछते हैं, महिला राष्ट्रपति पूछते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। पहले मेल पे राष्ट्रपति पूछते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर महिला में पूछते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी है। और नॉर्मल अगर मेल में पूछते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका जो समाधि स्थल याद रखना है दोस्तों, इनका हैगा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल के नाम से आएगा। और यह भी दोस्तों आपको देखने को दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, शक्ति स्थल जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी का, वो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो दोस्तों समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका समाधि स्थल शक्ति स्थल है। और वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में बात करते हैं दिल्ली की, मैंने आपको बता दी, महाराष्ट्र की मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इनको नोट डाउन कीजिए तथा नोट डाउन करने के साथ साथ ही मैं आप फिर इसको रफ करता हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया दोस्तों, फिर रफ करते हैं। फिर कुछ स्टेट की बात करते हैं दोस्तों। आज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे कुछ क्वेश्चंस बताए थे मैंने दोस्तों आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चंस के बाद में बात करें कुछ समाधि स्थल की। और अब बात करेंगे उस स्टेट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्योर श्योर कैंपेन चलाया गया है, जहाँ की विधानसभा सीटें 200 है। हाँ दोस्तों, ये वही स्टेट की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कलराज मिश्र देखने को मिलेगा, तथा साथ ही वहाँ के सीएम अशोक गहलोत देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। हाँ दोस्तों, ये वही राजस्थान है आपका प्यारा, जिसकी कैपिटल जयपुर है। ठीक है, ये वही राजस्थान है दोस्तों जिसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। आपको ये वही राजस्थान देखने को मिलेगा दोस्तों जिसकी कैपिटल जयपुर है। और राजस्थान के दोस्तों सीएम याद रखना आपको अशोक गहलोत। बात करेंगे राजस्थान के गवर्नर की, जो कि कलराज मिश्र। ठीक है, राजस्थान। हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो सीएम है वो, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के एक कैंपेन राजस्थान में कैंपेन चलाया गया था प्योर श्योर, वो भी आपको याद रखना है, प्योर श्योर कैंपेन। ठीक है, ये राजस्थान वही है दोस्तों जहां पर विधानसभा सीटें कितनी है? 200 राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और दोस्तों इस राजस्थान में याद रखना है, एक तो सवाई मानसिंह जिसको बोला जाता है SMS, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भी है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम भी है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कीजिए, एक तो सवाई मानसिंह स्टेडियम के नाम से और एक सवाई मानसिंह आपको हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको बात करें दोस्तों, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। बात करते हैं इसके अलावा राजस्थान में एक आया है दोस्तों अभी ब्लैक फंगस।
राजस्थान में अभी हाल ही में ब्लैक फंगस क्या है दोस्तों? ये जो ब्लैक फंगस है ये क्या है और सबसे ज़्यादा ये प्रभावी किन लोगों पे हो रहा है, बात करते हैं दोस्तों। एक तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी किन लोगों पे हो रहा है और सबसे ज़्यादा ये ब्लैक फंगस जो कि कोरोना वायरस लोगों पे फैल रहा है या सभी पे आम लोगों पे फैल रहा है, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, तब तक दोस्तों आप नोट डाउन कीजिए। ब्लैक फंगस, ठीक है, बात करते हैं ब्लैक फंगस की। दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि वहाँ के सीएम है, उन्होंने इस ब्लैक फंगस को महामारी एपिडेमिक महामारी घोषित कर दी है। ये दोस्तों जिनके डायबिटीज़, ठीक है, जिनके डायबिटीज़ हो रखा है या डायबिटीज़ है दोस्तों, उनको ज़्यादा प्रभावी कर रहा है। हाँ, देखने को यही मिला है दोस्तों कि जो ये ब्लैक फंगस है जो कि एक कोरोना वायरस का ही रूप समझो आप, क्योंकि कोरोना वायरस जिसके हो जाता है दोस्तों उसके बाद में वो तो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनके बाद उनको ये ब्लैक फंगस जो नई बीमारी है ये अपने जाल में ले रही है और लेते लेते साथ में दोस्तों ये कई शरीर के अंगों को प्रभावित कर रही है। जैसे सबसे पहले जहाँ पर ब्लैक फंगस होता है वहाँ पर आपके स्वेलिंग आएगी, ब्लैक दाग छोड़ देते हैं, तथा साथ ही देखा जाए तो फिर उससे अपनी आइज़ कमज़ोर होती है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, इसलिए इसको राजस्थान के जो अपने सीएम अशोक गहलोत जी है उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, और साथ ही में याद रखना है दोस्तों जो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, डायबिटीज़ डे याद रखना है दोस्तों आपको, ये मिलेगा आपको 14 नवंबर को। हाँ दोस्तों, ये वही 14 नवंबर है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म दिवस है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो आपके एग्जाम आएंगे ना तब ये डायबिटीज़ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ दोस्तों आपको। साथ ही में राजस्थान में दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क भी याद रखना है, सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको यूके के पहले उत्तराखंड के भी बताए थे, गंगोत्री नेशनल पार्क बताए थे, साथ में नंदा देवी नेशनल पार्क बताए, गंगोत्री नेशनल पार्क बताएं, केरल में भी बताएं दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क तथा बांधवगढ़। वैसे कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क, नागरोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क। दोस्तों सारे स्टेट वाइज जब अपन नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो स्टेट की उन्हीं में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी मिलेंगे और स्टेट भी मिलेंगे जहाँ पर दर्रा वगैरह हैं। और बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको एक भारत और फ्रांस के बारे में दोस्तों, भारत प्लस फ्रांस के बीच जो समझौते थे वो मैंने अभी तक आपको बताए थे राफेल का। ठीक है दोस्तों, मैंने भारत और फ्रांस के बीच जो समझौते हुए थे उसके बारे में अभी बताया राफेल के। दोस्तों मैं ये जो कंट्रीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो कंट्रीज़ मतलब बहुत सारी 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ है उसको उठा के कोई सी भी कंट्रीज़ लगा देता हूँ। नहीं दोस्तों, ये वो मैं उसी कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ जिससे रेगुलर करंट में आपकी भारत से बातचीत चल रही है, वो किसी न किसी समझौते के बीच चल रही है, या उनसे एक्सरसाइज हो रखी है, या फिर उनके साथ साथ किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से या तो उनको एड किया गया है या बाहर किया गया है। साथ ही में दोस्तों ये जो भारत अभी करंट में फ्रांस से जो क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या मुद्दे नहीं चल रहे हैं, तो दोस्तों वो मुद्दे तो करंट के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में बात करते हैं इसके साथ जो स्टैटिक फैक्ट होता है। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट भी तो पढ़ना है, साथ में नेशनल पार्क वगैरह ये ज्योग्राफी का पार्ट भी पढ़ना है, साथ में दोस्तों इसमें जो करंट चल रहे हैं वो भी पढ़ना है। तो इसलिए बात करते हैं फ्रांस की। दोस्तों मैंने आपको राफेल के बारे में तो पिछली वाली क्लास में पढ़ा दिया था, इसलिए अब बात करते हैं इसके 3 और मिलिट्री एक्सरसाइज। एक बात करते हैं वरुणा, एक बात करते हैं गरुड़, और दूसरी है शक्ति। हाँ दोस्तों, इस शक्ति से कंफ्यूज नहीं हो जाना है दोस्तों, क्योंकि शक्ति मित्र शक्ति ये 2 होती है। एक शक्ति है जो कि भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है, एक मित्र शक्ति है जो भारत की श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज है, और एक दोस्तों मैत्री एक्सरसाइज है जो भारत की थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज है। हाँ दोस्तों, ये तीनों में आपको एक जगह लिख देता हूँ तो आपके नोट्स में क्या है एक जगह रहेगी और आपको कंफ्यूज नहीं होगा।
फिर बात करते हैं दोस्तों इनकी। एक याद रखना दोस्तों मित्र शक्ति, एक याद रखना है शक्ति, और एक याद रखना है मैत्री। ठीक है, ये जो मित्र शक्ति है दोस्तों ये श्रीलंका के साथ, हाँ दोस्तों ये वही श्रीलंका है जिसकी 2 कैपिटल है, एक जयवर्धनपुरम है और एक कोलंबो है। ठीक है, और इनके प्रेसिडेंट और याद करना। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। फिर है ये शक्ति जो कि फ्रांस की है, हाँ दोस्तों ये वही फ्रांस है जिसके साथ राफेल का भी समझौता हो रखा है। साथ में फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है जिम कास्टेक्स है। अब बात करते हैं मैत्री। मैत्री थाईलैंड के साथ। ठीक है, मित्र शक्ति जो कि श्रीलंका के साथ है, शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस के साथ है, और मैत्री जो कि थाईलैंड के साथ है। ये दोस्तों आप तीनों लिख लेना, ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं इसकी शक्ति जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। हाँ दोस्तों, भारत की फ्रांस के साथ जो शक्ति एक्सरसाइज है वो शक्ति एक्सरसाइज कौन सी है? आर्मी एक्सरसाइज है। बात करते हैं आर्मी, तो आर्मी के जो हेड होते हैं उनकी पोस्ट का नाम क्या है? मैंने दोस्तों आपको आर्मी, नेवी तथा साथ ही में एयर चीफ मार्शल यानी एयरफोर्स की तीनों का ये भी बताया है कि आर्मी में पोस्ट होती है आर्मी में जनरल पोस्ट होती है, नेवी में एडमिरल पोस्ट होती है तथा जो एयरफोर्स होता है उसमें एयर चीफ मार्शल होती है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया है कि एयर चीफ मार्शल जो कि कौन से नंबर के हैं? 26 नंबर के हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया साहब जो नेवी के हैं उनकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडमिरल जो कि 24 नंबर के हैं, करमवीर सिंह। और साथ ही में ये भी बताया है कि आर्मी के जो है वो 28 नंबर के हैं, वो है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, और उनकी पोस्ट का नाम जनरल है। तो ये आर्मी याद रखना है दोस्तों, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इनकी शक्ति एक्सरसाइज एक आर्मी की है, वरुण और गरुड़। गरुड़ है जो एयर एक्सरसाइज है और ये जो वरुण है वो नेवी एक्सरसाइज है। हाँ दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है क्योंकि अभी मैं दोस्तों पहले आपको एक साथ सारी डिटेल नहीं करवा सकता, क्योंकि एक साथ सारी डिटेल करवाने का मतलब होता है दोस्तों नोट्स बन के और एक साइड में रख जाना। मेरा उद्देश्य दोस्तों साइड में नोट्स बना के रखना नहीं है। क्यों? साइड में नोट्स तो सभी के पड़े हुए हैं, लेकिन याद करना है दोस्तों इन चीज़ों को, फैक्ट को याद करना है, माइंड में बिठाना है और इतनी बार रिवाइज करनी है कि सामने अपन को फ्रांस नहीं, वहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन दिखने चाहिए, वहाँ के फ्रांस दोस्तों फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन दिखने चाहिए, जिम कास्टेक्स दिखना चाहिए, रसिया के मिखाइल मिशुस्टिन दिखने चाहिए, व्लादिमीर पुतिन दिखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन दिखने चाहिए, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन दिखने चाहिए। हाँ दोस्तों, जो कि अमेरिका के जो कि जो बिडेन साहब दिखने चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिखने चाहिए। और दोस्तों ये दिखेंगे, आपको इमेज बनेगी आपके माइंड में। जब भी कोई स्टेट आएगा, जब भी कोई देश आएगा, जब भी कोई जो भी आने वाला है उसकी सीधी इमेज बननी चाहिए दोस्तों। और वो इमेज बनेगी कब बनेगी? जब आप मेरे साथ रेगुलर रहोगे। ठीक है, और रेगुलर दोस्तों आपको रहना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है, आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, साथ ही में अपने माहौल में एनवायरनमेंट ऐसे पढ़ाई का बनाना है, तो दोस्तों आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं फ्रांस के साथ। दोस्तों मैंने आपने बता दिया कि जो वरुण है वो नेवी एक्सरसाइज, गरुड़ है एयर एक्सरसाइज, शक्ति है आर्मी एक्सरसाइज, नेवी का जो डे आता है 4 दिसंबर को आता है, एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज एयर का जो डे आता है वो 8 अक्टूबर को आता है, और आर्मी का 15 जनवरी को आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, कुछ मैं आपको बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो स्टेट से हो। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखो अभी दोस्तों अलग अलग देशों ने कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए अलग अलग वैक्सीन निकाली है। ठीक है, कौन सी वैक्सीन किस देश ने निकाली है उसकी बात करते हैं। साथ में ये भी बात करेंगे दोस्तों कि वो वैक्सीन क्या भारत में है, क्या लगाई जा रही है, और नहीं लगाई जा रही तो कहाँ लगाई जा रही है। ठीक है, उन सभी की बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, एक आता है स्पुतनिक वी, एक आता है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों एक आ गया स्पुतनिक वी, एक जॉनसन एंड जॉनसन आ गया, एक हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन आ गया। इनको साथ में नोट डाउन भी करते रहिए दोस्तों,
फिर उसके बाद में बात करेंगे, एक आता है कोविशील्ड आता है, कोवैक्सीन आता है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन। ठीक है, ये दोस्तों ये स्पुतनिक 5, ये तो दोस्तों मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। स्पुतनिक जो वी है, स्पुतनिक 5 है, ये कितनी बार बता चुका हूँ कि ये किसकी है, ये है अपने रसिया की, रसिया की। हाँ दोस्तों, ये स्पुतनिक वी है, ये रसिया की है। और दोस्तों ये भी बता चुका हूँ कि स्पुतनिक वी के जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 की जो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन सबसे पहले निकाली गई थी दोस्तों रूस के द्वारा। विश्व में पूछते हैं सबसे पहले जो कोविड वैक्सीन है वो किसने निकाली थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो रसिया ने निकाली थी। और रसिया नहीं दोस्तों, मानव के लिए यानी मनुष्य के लिए ही नहीं दोस्तों, ह्यूमन के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि एनिमल्स के लिए, जो जानवर के लिए भी सबसे पहले रसिया ने निकाली है। उसका नाम है कॉर्निवेकोव। ये भी याद रखना है दोस्तों, स्पुतनिक 5 तो ह्यूमन के लिए है, लेकिन अगर ये रसिया की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखना कॉर्निवेकोव, कॉर्निवेकोव। हाँ दोस्तों, ये भी एक वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए निकाली है। जानवर के लिए पूछे चाहे ह्यूमन के लिए पूछे, सबसे पहले किस देश ने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो निकाली है, किसने निकाली है दोस्तों, रसिया ने निकाली है। रसिया वही है दोस्तों जिसके पीएम मिखाइल मिशुस्टिन तथा वहाँ के जो प्रेसिडेंट बताया था, राष्ट्रपति कौन थे, व्लादिमीर पुतिन। हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन क्या 5 साल के लिए रहने वाले हैं या 10 साल के लिए रहने वाले हैं? नहीं दोस्तों, वो 2036 यानी उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, उन्होंने फिक्स किया है कि भारत जो रसिया के प्रेसिडेंट है वो 2036 तक व्लादिमीर पुतिन साहब ही बने रहेंगी। अब अगर संसद की बात आई है तो दोस्तों, भारत में जो संसद है उसका आर्टिकल क्या है, संसद का बताया था सरला सियादना 79, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा सरला 79, 81 याद रखना है। साथ ही में अगर रसिया की बात करते हैं तो रसिया की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। तथा जापान की संसद का नाम भी बताया था दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, डाइटपान। वैसे याद रखना है दोस्तों। अब जॉनसन एंड जॉनसन की बात करते हैं, ये दोस्तों याद रखना है यूएसए। अगर जॉनसन एंड जॉनसन पूछते हैं दोस्तों आपको कि जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की है, तो सीधे सीधे दोस्तों आपको बताना है यूएसए। हाँ दोस्तों, ये वो यूएसए है जाओ जिसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे हैं। और यहाँ के जो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब और 49 नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के बारे में तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, भारत की बनाई हुई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कि याद रखना है दोस्तों, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया वही है दोस्तों जो कि अभी यूके ब्रिटेन में पहुंच चुके हैं, और ब्रिटेन से 240 मिलियन यूरो का समझौता हुआ है उनसे जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। साथ ही में दोस्तों इसका आधार पुणे वाला, यानी आधार पुणे वाला, याद रखना है इसके हेड का नाम क्या है, आधार पुणे वाला। ठीक है, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक बना रहा है, कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है जिसके हेड आधार पुणे वाले हैं, जो कि अपनी सेफ्टी भारत में ना मानते हुए कि भारत में मेरी सेफ्टी नहीं है, मेरे को भारत में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अपना पलायन यूके कर चुके हैं, ब्रिटेन कर चुके हैं, और वहाँ पर भी कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए उन्होंने एक समझौता किया है। ठीक है, वो सभी आपको याद रखना है। स्पुतनिक 5 जो रसिया की है, जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए की है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो भारत की है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है दोस्तों कि यहाँ आपका भाई दोस्त खड़ा होकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए यहाँ पर कंटेंट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, और एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट हिट करेगा, चाहे वो पॉलिटी के हो, करंट के हो या ज्योग्राफी के हो। दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक साइंस के जैसे सीरीज़ स्टार्ट की है दोस्तों। आपके अभी पॉलिटी में 6 क्वेश्चन आज आपके करीबन ना करते रहते 15+ क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि एक साइंस की क्लास लेके आऊँ आपके लिए, और साइंस
साइंस में जैसे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस का अपन पोस्टमार्टम करते थे वैसे ही साइंस के क्वेश्चंस का भी पोस्टमार्टम करें। और डेली के अगर 15 क्वेश्चन करेंगे तो 15 में पोस्टमार्टम में कम से कम आपके 60 क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों। 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, वीडियो देखोगे, तो आपकी साइंस, वो चाहे साइंस में दोस्तों आपकी चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, इनसे सभी से क्वेश्चन मिक्स में लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है ये एक अच्छा स्टार्ट करने का, तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज अगर आपका कमेंट नहीं आता है फिर इसको डिले करेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो दोस्तों प्लीज़ एचएन स्टडी हब यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।